एक लड़की जिसका नाम जिया था। ये कहानी दोस्तों एक अमीर खानदान में रहने वाली लड़की की है जिसने कभी गरीबी नहीं देखी। आगे क्या होगा जिया का, चलिए तो शुरू करते कहानी। जिया के माँ बाप पहले छोटे शहर में रहते थे। एक दिन उनका विवाद हो गया एक परिवार से जिसमें गलती सामने वालों की थी। ये था कि जिया के पापा ने बगल वाली पड़ोसन को टोक दिया। वो करती क्या थी, जो कचरा फेंकती थी तो सामने आकर फेंक देती थी। वो कचरा उड़कर अंदर आता था। जिया के पापा ने इतना बोल दिया कि भाभी जी कचरा थोड़ा दूर फेंक दिया करो। वो बोली क्यों फेंक दिया करो, यहीं फेंकूंगी। जिया के पापा बोले भाभी वो कचरा अंदर आता है इसलिए बोला। वो बोली तो आता है, क्या करूं, मैं तो यही डालूंगी। क्योंकि वो घमंडी, उसका पति ज़्यादा पैसे वाला था। जिया के पापा को गुस्सा आने लगी। किस लिहाजे में बात कर रही हैं आप? मैं इतने आराम से बात कर रहा हूँ और आप इतने गुस्से से बात। यहाँ दोनों की बात ज़्यादा बढ़ गई। उसका पति आकर गाली गलौज करने लगा। जिया के पापा नीचे आ गए और फिर उस आदमी को मारने लगे। इतना मारा उसकी बीवी बचाने लगी, लेकिन जिया के पापा छोड़े नहीं उसको। जिया की माँ ने आकर जिया के पापा को रोका, उनको समझाया कि छोड़ दीजिए। जिया के पापा वहीं रुक गए क्योंकि जिया के पापा जिया की माँ को बहुत प्यार करते थे और दोनों ऊपर चले गए। लेकिन उनको पता नहीं था आगे क्या हुआ, क्योंकि वो अमीर लोग हैं तो मार खाकर चुप बैठने वाले नहीं थे। एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक रहा। फिर एक दिन अचानक नीचे गुंडे लेकर आ गया। उस दिन जिया के पापा घर पर नहीं थे, वो बाहर गए थे काम से। वो गुंडा जिया के बड़े पापा को उठा कर ले गया क्योंकि नीचे बड़े पापा और ऊपर जिया के माँ बाप रहते थे। उस दिन जिया के चाचा आए थे कुछ काम से और वो ऊपर बैठे हुए थे। तभी जिया की बड़ी माँ आती और घबराते हुए बोलती हैं, देवर जी आपके भाई साहब को कुछ गुंडे पकड़ कर ले गए। जिया के चाचा को सब मालूम था पहले कि जिया के पापा का विवाद हो गया था, तो उनको पता था हो न हो उसी के गुंडे होंगे। चाचा उठकर खड़े हो गए और एक लोहे की राड निकाल ली और वहां जाकर सबको घुमा कर रॉड मार दी, जिनमें से 3-4 लोगों को लग गई। बाकी बचे गुंडों ने उनको पकड़ लिया। ये सब जिया देखकर बहुत रो रही थी। जिया अभी 12 साल की थी और वो अपने पापा को फ़ोन लगाकर रो रही थी, पापा की जल्दी आओ। जिया के पापा पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने गए थे क्योंकि जिया से पहले पड़ोस के किसी इंसान ने जिया के पापा को खबर दे दी थी। तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई क्योंकि पुलिस वालों को पहले ही पैसे खिला दिए गए थे। वहाँ जब पहुँचे तो जिया के पापा हताश हो चुके थे क्योंकि जिया के पापा पैसे पटक भी देते तब भी कुछ नहीं होता। वो गुंडा जिस आदमी से लड़ाई हुई थी उसका बड़ा भाई था, जो कि गैस एजेंसी का काम करता था, इसलिए बहुत पैसे वाला था और पैसे पटक देता। जिया के पापा यही सोचकर चुपचाप से निकल आए। जहां जिया के चाचा लड़ते हुए गुंडों ने पकड़ लिया और सबसे पहले वो राड छुड़ाकर फेंक दी। उसके बाद उन गुंडों ने जिया के चाचा को बहुत मारा। जिया के पापा जब तक आए जिया के चाचा को बेहोश पाया और उनको अस्पताल ले गए। बाद में रिपोर्ट डालने के लिए जब जिया के पापा गए तो पुलिस वालों ने समझाया मत पड़ो चक्कर में, कुछ नहीं होगा। उसका ये सुनकर जिया के पापा दुखी हो गए और वापस लौट आए। उनकी नज़रें गिरी हुई थी, ऊपर नहीं उठा पा रहे थे। मोहल्ले में उनकी बहुत बदनामी हो गई थी, उनको सहन नहीं हो रहा था और उन्होंने जिया की माँ से बोला हम यहाँ नहीं रहेंगे, इतनी बुरी तरह मारा गया है, सबने देखा है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ऐसा सुनकर जिया की माँ भी बोली ठीक है, आपको ये ठीक लगे वो करिए, मैं आपके साथ हूँ।
और जिया की माँ पापा जिया के चाचा को उनके गांव छोड़ आए, जहां जिया की माँ पापा भी जाने की तैयारी करने लगे और सामान बुलाकर जिया की माँ की बहन थी जिस शहर में वहां पहुंच गए, क्योंकि नए शहर में इतनी जल्दी रहने का ठिकाना नहीं मिलता। जिया की माँ की बात उनकी बहन से हो चुकी थी। उन्होंने बोला ऐसा हो गया है तो जिया की मौसी ही बोली आप दोनों यहीं रह लो, जब आपकी व्यवस्था हो जाए तो चली जाना। जिया की माँ पापा के साथ तो रहने लगे, लेकिन अब दोनों बहनों में अच्छा प्रेम था। धीरे धीरे ये प्रेम भी कम होने लगा। कहते हैं ना, सामने रहो तो रिश्ते खराब होते हैं, तो बस अब इन दोनों के साथ होने लगा। हर छोटी मोटी बात पर दोनों में लड़ाई होना जिया की माँ नहीं करती थी। जिया की मौसी सख्ती दिमाग की थी, इसलिए अगर जिया की माँ उनके जीजा को एक कप चाय की बोल दे, उसमें भी शक। जब एक घर में दोनों महीने रह रही हो तो होता ही है। अब जिया की माँ परेशान हो चुकी थी। उन्होंने बोला जिया के पापा से अब मुझे और नहीं रहना इधर। जिया के पापा क्यों, क्या हो गया? अभी इतने जल्दी मैं कहाँ ले जाऊँ तुम्हें? जिया की माँ मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सुबह तो आप निकल जाते हैं और ये विमला मुझसे लड़ाई करती है, शक करती है मुझ पर। मैं क्या करूं? अगर एक कप चाय मैं जीजा जी को दे दिया तो या हंस बोल लिया तो क्या गलत कर दिया? आप भी तो बिमला से हंस बोलकर बात कर लेते हैं, तो क्या मैं भी आप पर शक करने लगूं? मैं समझती हूँ जी, आपका व्यवहार ही ऐसा है। वैसे ही जीजा जी का है, वो समझती नहीं इसलिए आपको बोल रही। चलिए यहाँ से, नहीं तो बात और बिगड़ जाएगी। जिया के पापा बोले ठीक है, चलो देख आता हूँ कमरा, किराए का घर लेंगे। अभी हाल जिया के पापा निकल जाते हैं, उनका कमरा मिल जाता है। फिर वो सब सामान पैक करके पहले सामान रख आते हैं, फिर जिया की माँ को ले जाते हैं। जिया की माँ कमरे की अच्छी सफाई कर लेती हैं। जिया की फैमिली अच्छे से रहने लगती है। कुछ 1 या 2 साल बाद जिया के चाचा जिया के पापा से मिलने जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं जिस गुंडे ने उनको मारा था वो भी उसी शहर में मिल जाता है। और जिया के पापा फ़ोन करते हैं जिया के चाचा और कहते हैं सामने वही कमीना है, इस पर गाड़ी चढ़ा दूँ। जिया के चाचा 4 व्हीलर लिए थे। जिया के पापा ने मना कर दिया, ऐसा मत करो, भगवान उसको सजा देगा। लेकिन जिया के चाचा नहीं माने और कहने लगे तुम यहाँ आओ, और जिया के पापा को वहाँ बुला लेते हैं जहाँ जिया के पापा उनका एक दोस्त पहुँच जाते हैं। और जिया के चाचा उस कमीने को पकड़े हुए थे। तीनों मिलके उसको मारते हैं, जैसे उसने जिया के चाचा को मारा था वैसे ही मारते हैं। और अब दोनों भाई खुश थे। वहाँ जिया के पापा रहते थे, वहाँ भी खबर फैल गई थी कि जिया के पापा और चाचा ने बदला ले लिया है। सभी को खुशी थी वहाँ, क्योंकि जिया के पापा के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई थी। लेकिन जो बड़ा भाई था उस गुंडे को वो बचा था। कुछ साल बाद खबर आई कि जो गुंडा था उसका बड़ा भाई जो गैस एजेंसी में काम करता है, उसका देहांत हो गया है और उसका भाई पागल हो गया है। उसकी बीवी को सदमा लगा था, उसका भी बोलना सुनना बंद, मतलब पूरा परिवार ही बिखर गया था, नष्ट हो गया था। क्योंकि जिया के पिता बहुत पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया था। जहाँ वो मरते थे कि भगवान सबको कर्मों की सज़ा देता है, ये बात जिया के पापा को मालूम हुआ तो उनको दुख हुआ कि बताओ ऐसा कैसे हो गया। तभी जिया की माँ आई। आप बोलते हैं भगवान कर्मों की सज़ा देता है, वो ही हुआ है और दोनों भगवान के आगे माथा टेकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है, तो मैंने सोचा यहाँ पर आप लोगों को बताऊं कि
लोग कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सब देखता है और उनको उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर देता है। तो बने रहिए ऐसे ही रियल स्टोरी पढ़ने के लिए मेरे चैनल में। आप सभी का धन्यवाद।